पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ 12 वचन 1 वचन 5 से 15 और 20। तोबीत ने विवाह के बाद अपने बेटे टोबियाह को बुलाकर उससे कहा, हमें उस व्यक्ति को जो तुम्हारे साथ गया पेंशन के सिवा कुछ और देना चाहिए। टोबियाह ने उसे फोन किया और कहा, जो कुछ तुम अपने साथ ले आओ उसका आधा हिस्सा स्वीकार करो और सकुशल विदा लो। इस पर राफेल ने दोनों को एकांत में बुलाया। उन्होंने कहा, ईश्वर का धन्यवाद जो और सभी प्राणियों के सामने ये घोषणा करता है कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान प्रभु। ईश्वर के सत्कार या प्रकट होने में सांक मत करो। राजा का रहस्य बेशक गुप्त रखा जाना चाहिए। ईश्वर के कार्य की घोषणा करना और उचित रीति से उसकी पूजा करना उचित है। माफी और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से लक्ष्य संपदा की पकौड़ा से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान से मृत्यु और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जो पाप और अन्याय करते हैं वे अपनी हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए पूरा सच प्रकट करूंगा और आप लोगों से कुछ भी नहीं हटेगा। मैं आपसे कह चुका हूं कि राजा का रहस्य बेशक गुप्त रखना चाहिए। ईश्वर के कार्य की घोषणा करना उचित है। जब आप और सारा प्रार्थना कर रहे थे तो मैं अपनी प्रार्थना ईश्वर की महिमा के सामने प्रस्तुत कर रहा था। जब तुम मुर्दों को दफनाते थे तो मैं यही करता था। जब आप आगा पीछा बिना अपना खाना छोड़कर मुर्दा दफनाने लगे तो मुझे आपकी परीक्षा देकर भेज दिया गया। ईश्वर ने फिर भेजा जिससे मैं तुम्हें और तुम्हारे बहू को स्वस्थ करूं। मैं देवदूत राफेल हूँ। मैं उन 7 देवदूतों में से एक हूँ जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। अब पृथ्वी पर प्रभु का धन्यवाद और ईश्वर के महान कार्यों का बखान। मैं अब उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ वह सब लिखने के लिए प्रेरित हुआ। देवदूत ऊपर चल पड़ा। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार 12 वचन 38 से 44। ईसाइयों ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान, पहले लेट लबादे पहने कर जाना, बाजारों में प्रणाम प्राप्त, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर गड़बड़ी हो जाती है। ईसा मसीह खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के देते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा ने लिखा और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसाइयों ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में निवेश करने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु ये जकड़े हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे दिया। मनन चिंतन। यीशु ने उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लिए लाभ, सम्मान और नाम कमाने के लिए धर्म का लाभ उठाया। ऐसे लोगों में आध्यात्मिक होने की प्रवृत्ति होती है जबकि वे वास्तव में आध्यात्मिक नहीं होते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक होने का ढोंग करने वाले कई अमीर लोगों ने यरूशलेम के मंदिर के झंडे में बड़ी मात्रा में दान दिया। इसके विपरीत यीशु ने एक विधवा की ओर इशारा किया जिसने 2 ब्रेश के सिक्के में हस्ताक्षर किए। उपहारों के वास्तविक मूल्य व्यक्ति द्वारा किए गए बलिदान पर स्थायी रूप से निर्भर करता है। उस गरीब विधवा ने तंगी में रहकर भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे दिया। ये प्रेम प्रसाद है। प्रेम नहीं रखता, लव ब्रेन भी नहीं चलता। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में उसने अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी पीछे रखने से इनकार कर दिया। मत्ती 26 में हम एक स्त्री के बारे में अहमियत रखते हैं जो यीशु के पास। आमीन।